नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ युवा भारत। बात करते हैं जिला बिजनौर के ताजपुर से, जहां पर होली व ईद फितर मिलन समारोह हुआ, जिसके मुख्य अतिथि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद नगीना सांसद रहे और कवियों ने भी अपना फुल योगदान दिया। देखते रहिए न्यूज़ युवा भारत। अभी भी तालियां कमजोर हैं आपकी। एक बार और तालियां बजाकर दिखाइए कि कितनी जान है इन हाथों में। मैं बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब ने, देखिए सब एक गुलदस्ता पिरो दिया है, एक माला बना दी है हमारे चंद्रशेखर आजाद जी ने और डिसिप्लिन बनाया। अभी भी बाईं तरफ भी मेरे लोग खड़े हैं, उनसे गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ रहा हूं। देखिए उन्होंने अल्लाह रसूल खुदा का भी वास्ता दे दिया, अब कम से कम अल्लाह को बीच में ले आए हैं तो कम से कम इस बात की तो याद रखिए। साथ है अब आपसे बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया, सब लोग बैठ गए हैं। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद उनके एक बुलावे पर इतनी गर्मी के मौसम में आप दूर दराज से चलकर यहाँ तशरीफ लाए, आप तमाम आने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हाफिज मोहम्मद उस्मान साहब को मुबारकबाद इसलिए पेश करता हूं कि ये काम करना आसान नहीं होता। चेहरा नहीं आ रहा, गुलदस्ता नीचे कर लो, गुलदस्ता नीचे, गुलदस्ता नीचे थोड़ा। मैं उनका हाथ पकड़ के कहूँ उनके माँ बाप का कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ और जहाँ जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ। बहुत अच्छा है। किसी वजह से देर हुई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उस्मान भाई का भी अदा करता हूँ। उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि पार्लियामेंट चल रही है, आप इफ्तारी के कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप ईद के बाद एक ईद मिलन कार्यक्रम हम लोग रखेंगे, आप उसमें आना। मुझे ये भी नहीं पता था कि मंच लगा होगा, मुझे ये भी नहीं पता था कि इतने लोगों को दावत दी गई होगी। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप रात में आ जाना, क्योंकि मुशायरे रात में होते, और मैंने उनसे कहा था कि हालात ऐसे बने हुए हैं कि ना मेरा मन मुशायरे में लग रहा है ना किसी और काम में। मेरे दिल में एक ही बात चल रही है जो आपके दिल में भी चल रही है और यहाँ बैठे हर एक शख्स के दिल में चल रही है, और जो हमारे शायर साथियों ने भी, क्योंकि वो बात को घुमा के कहते हैं और हम लोग सीधी बात कहते हैं, उनके दिल में भी वो बात पूरी दबी दबी जवाब में चल रही है और आपके मेरे दिल में भी चल रही है कि मुल्क किस तरह बढ़ रहा है, मुल्क की शक्ल क्या बनने जा रही है, आने वाला कल कैसा होगा। इस मुल्क में भारतीय संविधान के आधार पर जो हक अधिकार हमें मिले हैं, वो हक अधिकार हमारे बचेंगे नहीं बचेंगे, और इस मुल्क में हमें सम्मान का जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सवाल आज हम सब लोगों के सामने। अभी 3 दिन पहले 1997 के बाद रात को 2, 3, 4 बजे तक पार्लियामेंट चली, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। ये पार्लियामेंट 1997 में चली थी, जब रेलवे बजट पे सुबह 6 बजे तक चली थी, लेकिन उसके बाद अगर चली है तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पे चली है, जो अभी 2 तारीख को और 3 तारीख को जो है पार्लियामेंट रात को 3, 3:30 और 4 बजे तक चलने का काम हुआ। आप और मैं समझते हैं कि सियासत जिनके हाथों में होती है वही तय करते हैं कि माहौल कैसा होगा। हमारे लोगों में तो मुझे कहना है कि अभी वो वोट की ताकत को नहीं समझते। ये बात मैं बिजनौर के लोगों को नहीं कह सकता हूं, क्योंकि बिजनौर के लोग तो समझते हैं। मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहता हूं उनका कि उन्होंने मुझ जैसे एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे का हाथ पकड़ा। मैं तो उनका शुक्रगुजार हूं, हर एक साथी का, हर एक जाति धर्म के व्यक्ति का। लेकिन मैं सच कह रहा हूं कि देश भर में हमारी सोच ऐसी नहीं है। अगर देश भर में हमारी सोच ऐसी हो जाए कि हम दोस्त और दुश्मन को समझे और हम अच्छे साथी का साथ दें, तो मैं लिख के देता हूं कि संविधान की तरफ आंख उठाने वालों की ये सोच रखने वाली जो है, ये चाहत जो रखने वाली जो है, ये जो एक छोटी सी तादाद है, ये जमीन में दफन हो जाएगी उस दिन जिस दिन आपने बात तय कर दी।
साथियों, मैं आपके और खाने के बीच में ज्यादा देर परेशानी नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरा ये काम नहीं। आप जानते हो, मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हो। हाँ, ये सच है कि दौरे हालात ऐसा है कि अकेले नगीनों से हम लोग इस प्रदेश और मुल्क की तस्वीर नहीं बदल सकते। आप यहां हाथ उठा के कह दो मुझे, मैं वचन देके कहता हूं, मैं आपका फौजदार हूं, आपका भाई हूं। एक दिन भी नगीनों से बाहर पैर नहीं रखूंगा, एक दिन भी नहीं, एक मिनट भी नहीं नगीना से एक इंच भी बाहर पैर नहीं रखूंगा। आप बताओ कि क्या सिर्फ नगीना से उत्तर प्रदेश और देश के हालात बदल सकते हैं? क्या बताओ? अगर नगीना से हालात बदल सकते तो मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं कि अगर मेरे में जोर, मेरे एक अकेले के हालात बदलते तो मैं अपने खून का कतरा कतरा चुका के उस बिल को कामयाब नहीं होने देता, पार्लियामेंट में पूरी ताकत लगा देता। लेकिन वहां सर गिरे जाते हैं, वहां सर गिरे जाते हैं, सरों के आधार पर बटन दब के ताकतें होती है। और पूरे मुल्क में हम लोगों की अभी कमी है। जिन लोगों ने आपसे वोट मांगे थे, आप जानते हैं, चेहरे साफ हो गए, उन लोगों ने सत्ता में रहने के लिए आपका हाथ एक झटके में छोड़ दिया। और अभी 4-6 महीने, साल, 2 साल बाद, क्योंकि आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर हो गई है, आपका हाजमा बड़ा दुरुस्त हो गया है, यही लोग चोला बदल के, दामन बदल के, झंडा बदल के आ जाएंगे और आप इनके साथ खड़े होकर इनको ताकत देकर और फिर से ये उम्मीद करोगे कि जिन्होंने आपको धोखा दे दिया था वो दोबारा आपको धोखा नहीं देंगे। अगर आप जिस तरह से आपने मेरे साथ खड़े हुए ताकत बनाई है, मेरे साथी जानते हैं, जो सामने बैठे हैं वो भी मेरे शर्माते हैं और जो इस मंच पर बैठे हैं वो भी मेरे शर्माते हैं। जिस तरह से आपने मेरा यहाँ हाथ पकड़ा था, वही हाथ अगर मीरापुर में मेरा पकड़ लिया होता तो आपको मैं लिख के देता हूं कि विधानसभा में भी उत्तर प्रदेश में मेरे जैसा एक बहादुर मुजाहिद खड़ा होकर सरकार से आंखों से आंखें, कान के आंखें से आंखें मिला के टकराने का काम करता, सरकार से जवाब मांगने का काम करता। खैर कोई बात नहीं, जो बीत गया उसको छोड़ दो। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर कुर्सी की तमन्ना होती, मंत्री बनने की, मुख्यमंत्री बनने की, प्रधानमंत्री बनने की, ऐशो आराम की चिंता होती तो फिर ये काम नहीं करता मैं, ये काम बिल्कुल नहीं करता तब मैं, फिर मैं वही काम करता जिससे मैं ऐशो आराम मिलता है। सियासत तो खिदमत के लिए थी, लेकिन इस सियासत को तो ऐशो आराम का काम जो है यहाँ कुर्सियों पर बैठे लोगों ने बना दिया है, जिनको हम वोट देते हैं और वो उसी वोट की ताकत से हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। समय बदलेगा मेरे साथियों। मैं आज अपने सभी साथियों की बात सुन के, उनके दिल की पीड़ा सुन के वचन दे के आपको कहता हूं कि चंद्रशेखर सियासत छोड़ सकता है, लेकिन अपने लोगों का हाथ नहीं छोड़ सकता। मेरी बात को अगर चुनना पड़ा, कभी हालात ऐसे आए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, लेकिन आज की तरफ अगर कोई उंगली उठेगी तो उसका मुकाबला करने के लिए सबसे आगे चंद्रशेखर आजाद खड़ा रहेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और क्योंकि मेरे दिल में जो तमन्ना थी कि ये ईद मिलन का कार्यक्रम है, हम सब लोग मिल के बैठ के और प्यार की बातें कर, ये सच था, कोई काली पट्टी बांध के ही तो ईद मना रहा था और कोई जिसने नए कपड़ों की तरफ देखा भी नहीं। मुल्क का हाल ऐसा था कि लोगों ने कैसे इस बार ईद मनाई, ये आप और मैं बेहतर जानते हैं, क्योंकि हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, हम हालात से वाकिफ। मैं आपको सच कह रहा हूं, चाहे वो हमारे मुसलमान भाई हों, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, चाहे हमारे सिख भाई हों, चाहे हमारे जैन भाई हों, बौद्ध भाई हों, ईसाई भाई हों, कोई हो, महिलाएं हों, हमने भारत के पार्लियामेंट में संविधान की शपथ ली है कि हमारा हर एक व्यक्ति पे अगर उसके साथ नाइंसाफी होगी तो उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और जब तक हमारे अंदर खून का आखिरी कतरा रहेगा, हम इस काम को करते रहेंगे। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अपनी आंखों के पानी को संभाल के रखो। वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा। मुझे समय कम मिला था पार्लियामेंट में, वरना मैं बताता कि मैं लड़ाई क्यों लड़ रहा हूं। उसका कारण यह है कि बहुत पहले एक शायर ने कहा था कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है,
आगे मुकद्दर आपका है। मेरे कत्ल पे, तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ काम हो रहा है, अब ईसाइयों का नंबर आ गया है। कल ही की रिपोर्ट ये कह रही है अब ईसाइयों का नंबर आ गया, एक एक करके सबका नंबर आएगा। मैं इसलिए लड़ रहा हूं इस तानाशाही हुकूमत के खिलाफ, इस तानाशाही हुकूमत के खिलाफ इसलिए लड़ रहा हूं कि ये जो आग लगी है सबके घरों तक जाएगी। हर एक अपना है, उस अपने का हाथ पकड़ना है। और जो मैंने पार्लियामेंट में अपनी स्पीच को खत्म करते वक्त अमेंडमेंट एक्ट के मुखालफत में जो कहा था, उसके अपोजिशन में जो कहा था, वही बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। और फिर आज उस्मान साहब आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि जब तलक ना बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, जब तलक ना बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, एहतजाजो एहतजाज एहतजाज एहतजाज, और ये जारी रहेगा जब तक ये हालात नहीं बदलते और हुकूमत अपनी सोच नहीं बदलती। अगर हुकूमत सबके साथ सबके विकास की बात करती है तो हर एक को लेके साथ चले, हर एक का हाथ पकड़े, सबको रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था कराए, सबके लिए अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटियां, सबके लिए अच्छे हॉस्पिटल बनाने का काम करे, अच्छी सड़कें बनाने का काम करे, सभी के धर्मों का सम्मान करे, सभी को लेकर आगे चले, तो हुकूमत है। वरना जो हुकूमत जिस एजेंडे में काम कर रही है, मैं आपको कहता हूं, जिस दिन कमजोरों ने एकता बनाई, इस हुकूमत की जड़ें काट के इसको ऐसी जगह दफन करेंगे कि अगले 100 साल इसके बीज भी आपको दिखाई नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। मैं किसान यूनियन संग्राम के हमारे साथियों का भी, और जिन साथियों ने यहाँ इस मंच पे, मेरा परिवार है और ये सामने भी ये पत्रकार साथी भी मेरे बहुत सारे मददगार हैं, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं पूरे नगीना का, बिजनौर का और देश के हर एक कमजोर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे अपने साथी को मौका दिया। मैं पूरी ताकत, पूरी हिम्मत से इस लड़ाई को आपके साथ खड़े होकर लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देखिए, ये सच था, कोई काली पट्टी बांध के ही तो ईद मना रहा था और कोई जिसने नए कपड़ों की तरफ देखा भी नहीं। मुल्क का हाल ऐसा था कि लोगों ने कैसे इस बार ईद मनाई, ये आप और मैं बेहतर जानते हैं, क्योंकि हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, हम हालात से वाकिफ हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, चाहे वो हमारे मुसलमान भाई हों, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, चाहे हमारे सिख भाई हों, चाहे हमारे जैन भाई हों, बौद्ध भाई हों, ईसाई भाई हों, कोई हो, महिलाएं हों, हमने भारत के पार्लियामेंट में संविधान की शपथ ली है कि हमारा हर एक व्यक्ति पे अगर उसके साथ नाइंसाफी होगी तो उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और जब तक हमारे अंदर खून का आखिरी कतरा रहेगा, हम इस काम को करते रहेंगे। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अपनी आंखों के पानी को संभाल के रखो। वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा। मुझे समय कम मिला था पार्लियामेंट में, वरना मैं बताता कि मैं लड़ाई क्यों लड़ रहा हूं। उसका कारण यह है कि बहुत पहले एक शायर ने कहा था कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। मेरे कत्ल पे, तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ काम हो रहा है, अब ईसाइयों का नंबर आ गया है। कल ही की रिपोर्ट ये कह रही है अब ईसाइयों का नंबर आ गया, एक एक करके सबका नंबर आएगा। मैं इसलिए लड़ रहा हूं इस तानाशाही हुकूमत के खिलाफ, इस तानाशाही हुकूमत के खिलाफ इसलिए लड़ रहा हूं कि ये जो आग लगी है सबके घरों तक जाएगी। हर एक अपना है, उस अपने का हाथ पकड़ना है। और जो मैंने पार्लियामेंट में अपनी स्पीच को खत्म करते वक्त अमेंडमेंट एक्ट के मुखालफत में जो कहा था, उसके अपोजिशन में जो कहा था, वही बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। और फिर आज उस्मान साहब आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि जब तलक ना बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, जब तलक ना बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, एहतजाजो एहतजाज एहतजाज एहतजाज, और ये जारी रहेगा
जब तक ये हालात नहीं बदलते और हुकूमत अपनी सोच नहीं बदलती। अगर हुकूमत सबके साथ सबके विकास की बात करती है तो हर एक को लेके साथ चले, हर एक का हाथ पकड़े, सबको रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था कराए, सबके लिए अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटियां, सबके लिए अच्छे हॉस्पिटल बनाने का काम करे, अच्छी सड़कें बनाने का काम करे, सभी के धर्मों का सम्मान करे, सभी को लेके आगे चले, तो हुकूमत है। वरना जो हुकूमत जिस एजेंडे में काम कर रही है, मैं आपको कहता हूं, जिस दिन कमजोरों ने एकता बनाई, इस हुकूमत की जड़ें काट के इसको ऐसी जगह दफन करेंगे कि अगले 100 साल इसके बीज भी आपको दिखाई नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। मैं किसान यूनियन संग्राम के हमारे साथियों का भी, और जिन साथियों ने यहाँ इस मंच पे, मेरा परिवार है और ये सामने भी ये पत्रकार साथी भी मेरे बहुत सारे मददगार हैं, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पूरे नगीना का, बिजनौर का और देश के हर एक कमजोर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे अपने साथी को मौका दिया। मैं पूरी ताकत, पूरी हिम्मत से इस लड़ाई को आपके साथ खड़े होकर लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देखिए